उधर यूपी में चल रही खींचतान पर आज दिल्ली में मंथन होने जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, जहां वो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी औपचारिक तौर पर पार्टी आलाकमान से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से यह खबर है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होने वाली बैठकों में हार के कारणों पर मंथन के साथ साथ प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच चल रही खींचतान पर भी चर्चा हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को भी दिल्ली तलब किया गया है। तो अहम बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की आज प्रधानमंत्री से मिलेंगे, गृह मंत्री से मिलेंगे और साथ ही साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और इसको लेकर के मतभेद की खबरें भी आई थी, आपसी फूट खींचतान की भी खबरें आई थी। मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के बीच भी तालमेल बेहतर ना होने की बात सामने आई थी और इन सब के बीच आज ये अहम बैठक होने जा रही है। नीति आयोग की बैठक के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और इसी सिलसिले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। लेकिन नीति आयोग की बैठक के साथ साथ प्रदेश में आने वाले दिनों में पार्टी को लेकर किस तरह से कदम उठाए जाएं, जो लोकसभा चुनाव की हार है उससे उबर करके पार्टी को किस तरह से जीत दिलाई जाए उपचुनाव में, और आगे इसको लेकर के मंथन होगा। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, आज का क्या कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और क्या कुछ होगा एजेंडे में? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ कल जब देर शाम को दिल्ली पहुंचे तो उनसे बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने लंबी बातचीत की है। लगभग 2-2.5 घंटे तक दोनों के बीच में बातचीत हुई है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव को लेकर जो सीएम योगी ने जो अपना मंडल स्तर तक का समीक्षा की थी, उसकी रिपोर्ट बनाई है, उस पर भी चर्चा की है। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारियों का भी उन्होंने बीएल संतोष के साथ साझा किया। साथ ही 10 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसको लेकर तैयारियों का भी उनसे बातचीत की है। लेकिन आज महत्वपूर्ण बैठक जब होगी 6 बजे शाम को, मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में होने वाली है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सहित तमाम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जो लोकसभा चुनाव की जो डिबेकल हुआ है उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में, उस पर भी गहन अध्ययन चर्चा होगी और साथ ही आगे आने वाले दिनों में कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, राज्यों के साथ जो सरकार है एक सुर में संगठन और सरकार एक सुर में बात करे, उस पर भी निर्देश मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ इस पूरे बैठक में जब जेपी नड्डा से मुलाकात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक हो। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे रविंद्र। तो आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में जो खींचतान की खबरें आई हैं, मतभेद में की खबरें आई हैं बीजेपी के अंदर, उनको विराम देने की कवायद की जा सकती है और यह माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है और जिसमें जो तमाम फीडबैक मिला है, तमाम जनपदों के नेताओं, विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है, वो भी आलाकमान के सामने रखेंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणामों पर मंडलवार बैठकों की समीक्षा रिपोर्ट जेपी नड्डा को सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने सभी मंडलों के विधायकों, एमएलसी और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करके जो रिपोर्ट बनाई है वो रिपोर्ट आज जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी। करीब 20 दिनों तक सीएम योगी ने 18 मंडलों की समीक्षा बैठक की है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई प्रदेश में, उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है, फीडबैक लिया जा रहा है अलग अलग स्तर पर और इसकी क्या कुछ वजह रही हैं इस हार की, ये जानने में आलाकमान भी लगा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ एक रिपोर्ट आज जेपी नड्डा को सौंपेंगे। मंडल समीक्षा बैठक की ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उत्तर प्रदेश जो कि लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा, लेकिन 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन यहां पर खराब रहा, सीटें काफी घटी और यही बड़ी वजह रही कि बीजेपी अपने दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने से चूक गई। लिहाजा मंथन का दौर जारी है। 20 दिनों तक चली समीक्षा बैठक के बाद अब जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आपको यह भी बताते हैं कि वो कौन सी रिपोर्ट है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा को सौंपेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। लोकसभा चुनाव के परिणामों की समीक्षा की गई है। करीब 20 दिनों तक मंडलवार बैठक चली है। इसमें सांसद, विधायक और एमएलसी यानी जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे हैं। तो सीएम की समीक्षा बैठक से
कुछ नेताओं की दूरी भी देखने को मिली है। प्रयागराज मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, और मुख्यमंत्री के साथ उनकी खींचतान की खबरें आ रही थी। वहीं मुरादाबाद मंडल की बैठक में भूपेंद्र चौधरी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नहीं आए, जबकि लखनऊ मंडल की बैठक में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे। तो ऐसे में इन अटकलों को कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, और भी ज्यादा हवा मिली है। और आने वाले दिनों में यहां ये भी जो शिकायतें मिली थी उसमें काफी कुछ योगी आदित्यनाथ को बताया गया। सांसद, विधायक और एमएलसी जो मौजूद रहे, उन्होंने ये बताया कि क्या फीडबैक है, अधिकारियों को लेकर के शिकायतें की गई। वही जिस तरह से बैठक से दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने दूरी बनाई है, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी रविंद्र। मंडलवार बैठकें हुई, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष उसमें शामिल नहीं रहे, और हवा मिल रही है इन हटकलों को कि भाई प्रदेश स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल, देखिए, प्रदेश स्तर पर अगर बिल्कुल सब कुछ सही होता तो लोकसभा चुनाव में ऐसे बुरे नतीजे नहीं आते। पार्टी नेतृत्व ने जो उम्मीदें पाली थी 60+ का, वो अचीव होता। लेकिन वहां पर पहले सरकार में ही मतभेद है, चाहे वो मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को लेकर बैठक बुलाते हैं मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम वहां पर नहीं आते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के जिले का होता है, वो नहीं पहुंचते। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही कहा है कि वहाँ यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। ये पहले से ही तय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने रहेंगे। कम से कम 10 सीटों पर जो उपचुनाव है वहां उस समय तक कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता नेतृत्व का है कि जिस उम्मीद से उन्होंने चाहे दोनों डिप्टी सीएम को कास्ट को इक्वेशन के लेकर बनाया था, वो सरकार में एक सुर में नहीं है, और सरकार और संगठन के बीच में एक सुर नहीं है। इसको लेकर चाहे मुख्यमंत्री का अधिकारियों पर ज्यादा निर्भर होना, सरकार और संगठन के बीच में मतभेद होना, एक सुर में नहीं होना, संगठन अलग थलग पड़ जाना, ये सभी मुद्दों पर कहीं ना कहीं आज उनको निर्देश मिलने वाला है कि आखिर क्या यूपी में सब कुछ ठीक ठाक है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि 15 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए संदेश दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सम्मान तभी तक है जब तक सत्ता है। अगर 2027 में इधर उधर हुआ तो असर ऊपर से नीचे तक सभी के ऊपर होगा। जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का 15 जुलाई को दिया वो बयान भी आपको सुनाते हैं, जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था। मौर्य ने कहा कि वो उप मुख्यमंत्री बाद में हैं, बीजेपी नेता पहले हैं। संगठन सरकार